दोस्तों, यह कहानी है उस समय की जब गौतम बुद्ध नहीं, राजकुमार सिद्धार्थ थे। एक राजकुमार होते हुए भी गौतम बुद्ध के मन में अनेक प्रश्न उमड़ते रहते थे, या यूं कहें कि वे बचपन से ही ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो चुके थे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी आरंभ करते हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़े। गौतम बुद्ध बचपन से ही बड़े दयालु और सहज प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके साथ बहुत सावधानी बरती जाती थी कि कहीं किसी घटना या दृश्य को देखकर वे दुखी न हो जाएं। छंदक के बहुत सावधानी बरतने के बाद भी उन्हें मार्ग में एक करुणामयी दृश्य दिख ही गया। एक व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता करहाता रास्ते के एक ओर चल रहा था। उसे करहाते देख राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? छंदक बोले, राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह और चिल्ला रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? सिद्धार्थ बोले। इस पर छंदक ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंक, छोटा, बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ की दृष्टि से अभी अभी एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। 4 व्यक्ति एक वेश्या को चारों कोनों से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। छंदक बोले, राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी ही है। इससे कोई नहीं बच सकता। छंदक बोले। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। इस पर छंदक बोले, अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचारमग्न ही थे कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, ये प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? छंदक बोले, राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। छंदक की यह बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा। अब मैं भी इस संसार से निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। और दोस्तों, अंत तो आप सभी जानते ही हैं। अपने सभी राजसी ऐशो आराम छोड़ राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए।
लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि इस घटना या कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम बेमतलब ही दुनियावी चीज़ों के पीछे बस भागे जा रहे हैं और इसी वजह से हम दुख पाते हैं। यदि हम यह समझ लें कि एक दिन यह सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, इस दुनिया से विदा होते समय हम खाली हाथ जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो शायद हमारे लिए सुख का एक मार्ग बन सकता है। अन्यथा जिंदगी भर इन्हीं दुनियावी चक्करों में पड़कर ही रह जाएंगे और मृत्यु का दिन नज़दीक आ जाएगा और उस दिन आप ख्याल करेंगे कि जीवन यूं ही बेकार चला गया।